हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज जो है 1.1 पढ़ा था, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे टाइप हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस टाइप में हमें क्या करना होता है? इस टाइप में हमें, अगर ये बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है हमें, तो हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, विरोधाभास का नियम कहते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। कभी √5 पूछ लेगा कि सिद्ध करिए √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, कभी √3 पूछ लेता है। तो इस तरह से एक सवाल तो फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही है। तो इसका एक मेथड हम जान लेंगे, ठीक है। एक मेथड अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सारे सवाल कर पाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं हम इस सवाल को। तो हमने क्या बोला कि पहले हमें कैसे प्रूफ करना है इससे, ठीक है। कैसे प्रूफ करना है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हमें इसे मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि माना, ठीक है। सेम मेथड आपको एग्जाम में भी यूज़ करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूफ करने को दिया है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे क्या? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये? √5 = a/b। a/b मान लिया। a/b हमारा एक परिमेय संख्या है ना, a/b परिमेय संख्या है। तो a/5 हमने क्या ले लिया? √5 = a/5, ठीक है। a/5 परिमेय संख्या है हमारी, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। तो √5 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या के बराबर, जहाँ हम लिख देंगे जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। सहभाज्य पूर्णांक है और b हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? मतलब ऐसे पूर्णांक या फिर ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ केवल एक उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो भी एक, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे सहभाज्य पूर्णांक में हमने ले लिया 2 और 9, ठीक है, इनका पेयर, ये हमारी संख्या क्या कहलाएंगी? सहभाज्य पूर्णांक कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, 1 जो है वो 2 का भी फैक्टर है, ठीक है, ऐसे ही ना लिखेंगे हम। और 9, ठीक है, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा। मतलब ऐसे पेयर जिनका सिर्फ केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब कॉमन फैक्टर हो, वो भी 1, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है ना, तो ये 2 और 9 क्या कहलाएंगी? हमारी सहभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। इसी तरह से a और b भी हमारे क्या हैं? सहभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। अब क्या है? देखिए, हमने लिया √5 = a/b, तो b जो है इधर डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √5 b = a बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं? इनका वर्ग कर देते हैं। एक मिनट, इनका क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे। लिखिए, दोनों पक्षों का, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या बन जाता है? 5 बनता है। b का स्क्वायर b, और a का स्क्वायर कितना? a² हो गया। तो हमें क्या मिला? 5b² = a², ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। देखिए, अब क्या है? ये स्क्वायर जो है हमारा वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो हो रहा है। क्यों? जब हम इसको देखिए, क्या है ये 5b² इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा a² अपॉन में 5, तो a² हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यही हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? a² 5 से विभाजित होता है, ठीक है। a² जो है वो हमारा किससे विभाजित हो रहा है? 5 से, तो a² 5 से विभाजित होता है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। a भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा a जो है वो 5 से भी विभाजित हो रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम यहाँ मान लेते हैं क्या? अब हम मान लेते हैं a इक्वल टू 5c, ठीक है। जैसे हमने यहाँ माना था ना, वैसे हमने यहाँ भी मान लिया a इक्वल टू 5c। अब इसका भी हम कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करेंगे हम, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे a² और 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। c का स्क्वायर c, तो a² इक्वल टू 25 c² हो गया, ठीक है। देखिए इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। इसको हमने समीकरण क्या बना दिया? 2। अब समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से a² का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब a² का मान क्या है? 5b²। हमें कहाँ रखना है? समीकरण 2 में, तो a² की जगह हम क्या रख देंगे? 5b² इक्वल टू 25c², ठीक है। 5 से ये 25, 5 टाइम्स कट गया, तो b² इक्वल टू क्या बन गया? 5c², ठीक है। b² क्या बन गया? b² इक्वल टू 5c², ठीक है। अब देखिए b² जो है 5c² है, तो b² 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि b² 5 से विभाजित होता है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ेगा बच्चा, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जाम में करना होगा। विभाजित होगा, ठीक है। ये b भी विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है? देखिए हमने माना क्या था? a और b कैसी संख्याएं? हमारी सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें मिला क्या? a भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, b भी 5 से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब कि 5 जो है वो a का भी गुणनखंड है, b का भी गुणनखंड बन रहा है। और हमने माना क्या था कि a और b कैसी संख्याएं हैं? a और b हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब सिर्फ इनका जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मानना तो हमारा त्रुटिपूर्ण हो गया कि a और b कैसे नंबर हैं? a और b हमारे सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या? देखिए लिखना पड़ेगा ये हमें a तथा b 5 से विभाजित, a तथा b 5 से विभाजित होते हैं, अतः, ठीक है। a तथा b हमारे 5 से विभाजित होते हैं, अतः यह मानना
कि यह मानना कि ए बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक हैं, सॉरी दिख नहीं रहा, सहभाज्य पूर्णांक हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यह अवधारणा भी गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इतना हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। तो बच्चा ये है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम क्या मानेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसे भी हम क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मानते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इसे किसी परिमेय संख्या के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, 3 + 2 √5 = a/b, जहाँ a और b कैसे नंबर हैं हमारे, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। और b हमारा किसके इक्वल है, b हमारा नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के, ठीक है। तो क्या माना हमने, 3 + 2 √5 बराबर a/b, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 √5 को यहीं रहने देते हैं, a/b 3 को हम भेज देते हैं दूसरी साइड, तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है। 3/1 ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 √5 = a - 3b/b, ठीक है। तो क्या है ये, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को भी यहाँ भेज दें तो √5 = a - 3b/2b, ठीक है। तो a - 3b/2b कैसा नंबर है हमारा, a - 3b/2b कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे a - 3b/2b एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि a तथा b क्या है हमारे, पूर्णांक, ठीक है। a तथा b पूर्णांक हैं। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना, √5 और a - 3b इक्वल है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यही हमें लिखना है कि जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं
हम जानते हैं कि √5 कैसा नंबर होता है? √5 एक अपरिमेय संख्या होती है ना? √5 कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अतः यह मानना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। यह मानना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। यह क्या कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः ठीक है, यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः 3 + 2 √5 कैसी संख्या हुई? अतः दी हुई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये लिख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। देख लीजिए क्या प्रूफ करना था हमें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिखा दिया हमने इसको। ठीक है। अब चलिए इसका अगला सवाल कर लेते हैं, तीसरा सवाल। तो बच्चा ये हमारा तीसरा सवाल है। क्या कहता है कि इसमें भी हमें ये दिखाना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम मेथड हमें क्या मानना होता है ऐसे सवाल में? पहले हम ये मानते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि 1/√2 हमारा कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। जहाँ ए तथा बी सहअभाज्य कैसे नंबर हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ए तथा बी कैसे नंबर है? हमारे सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। तो 1/√2 = a/b। ठीक है। सॉरी, ये लाइन हमें यहाँ लिखना चाहिए था। 1/√2 = a/b। ठीक है। a/b हमारे क्या है? a/b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। तो 1/√2, ठीक है, इसका रेशनलाइज हम कर देते हैं इसको, √2 × √2 = a/b। तो क्या बचेगा? √2/2 = a/b। ठीक है। तो √2, ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे तो 2a/b बन गया। तो 2a और b कैसे नंबर हैं हमारे? 2a और b कैसे नंबर है? हमारे पूर्णांक है। तो 2a/b भी कैसा होगा? परिमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अगर इक्वल हैं तो जब 2a/b परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। हमारी जो अवधारणा थी, हमने जो माना था वही गलत हो गया। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, 2a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है। कैसे नंबर हैं? पूर्णांक हैं। अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः √2 भी कैसी संख्या होनी चाहिए? एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है।
परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन है क्या? लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 भी कैसी संख्या हो जाएगी? भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिख देंगे हम, यह हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए अब इसका हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 7/5 ये भी हमारी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे भी हमें सेम तरीके से हल करना है। इसको भी हमें पहले मानना होगा कि कैसी संख्या है, ये परिमेय है। तो मान लेंगे हम, माना, ठीक है, माना 7/5 इज़ अ रेशनल नंबर। माना 7/5, ठीक है, 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या की इक्वल मान लेंगे हम इसे, किसके? a/b के, जहाँ a तथा b सहअभाज्य, ये सारा कुछ हमें लिखना पड़ेगा, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तो b को इधर हम करेंगे तो 7/5 b = a ना, तो 7b है तो √5 a/ में क्या बन जाएगा? 7b। ये 7b हमने नीचे ले लिया। ठीक है, तो a/7b कैसा नंबर बन गया? परिमेय संख्या बन गया। तो इसमें भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, a, b तथा 7 कैसे नंबर है? हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, अतः a/7b एक कैसा नंबर होगा? एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। अतः √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? लेकिन हमें पता है √5, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ हमारा मानना भी गलत हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यह हमारे कथन जो हमने माना था, कथन का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, तो क्या लिखना है? अतः यह मानना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यह मानना क्या है? त्रुटिपूर्ण। यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 7/5 क्या है? अतः 7/5 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल का लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट सवाल क्या है। तो बच्चा ये हमारा अंतिम सवाल है। ठीक है, इसको भी हमें प्रूफ करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, क्या मानना है कि माना 6 + √2 कैसा नंबर है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसे किसी परिमेय संख्या के इक्वल मानना है हमें, a/b, जहाँ a और b कैसे नंबर हैं, a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब क्या करना है, देखिए √2 यहीं छोड़ेंगे, a/b, 6 को इस तरफ ले आइए, -6 हो गया। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, √2 = a - 6b/b। तो ये नंबर कैसा है हमारा, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, रेशनल। तो अब हमें लिखना है a, b तथा 6 पूर्णांक हैं। ठीक है, ये है हमारे पूर्णांक हैं। अतः a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, √2 कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, सवाल समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये सवाल हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तो थैंक यू बच्चों।